ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महाबहस में। अंबिका जी, सवाल पूछूं, दोहराऊं या कोई आवश्यकता नहीं? आप भाव ही समझ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जरा बोला जाए। अब मैं इतिहास से शुरू करूंगा जी। इसी शहर में एक बादशाह हुआ करते थे, नाम था शाहजहां। वाह 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 वाह। वो सारा जीवन लाल किला बनाने में व्यस्त होते रहे और मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करते रहे। और इसी दिल्ली में भूख और गरीबी का नंगा नाच होता रहा। नतीजा क्या हुआ? उन्हीं का बेटा औरंगजेब, इसने कहा बाप को पहले कैद करो, हटाओ, ऐसा बादशाह नहीं चाहिए। इसी शहर में ये हुआ है। अब देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये आईपीएल किसके लिए है? अमीरों के लिए। ये अमीरों का एंटरटेनमेंट है। करोड़ों करोड़ जनता इस देश में गरीब है और गांव में रहती है। अब महाराष्ट्र की बात करिए, लोग बड़े फक्र से कहते हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये कैसा कुप्रबंधन है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के करीब 10 साल में 10,000 लोग मर चुके हैं, आत्महत्या की है। एक कॉलर आ गए, पहले बात करिए फिर मैं करता हूँ। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मीठापुर से बोल रहा हूँ। बोलिए जनाब, बोलिए जनाब, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज देश को 65 साल हो गए हैं। जी। 65 साल हो गए देश को आजाद हुए। जी जी। एक तरफ किसान के आगे सब्जी टमाटर को फेंक रहा है सड़क पे, और एक तरफ सूखा पड़ी हुई है। जी। और हम आईपीएल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। बिचौलिया का यहाँ धंधा इतना चमक रहा है कि कोई गैर हद नहीं। नहीं तो क्या आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आजाद न्यूज के माध्यम से? हम सरकार को आपके आजाद न्यूज से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को आप कहिए कि 65 साल हो गए देश को आजाद हुए और किसानों की ये दुर्दशा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेदपाल जी, हमसे बात करने के लिए। जी। तो आशुतोष जी, मैं ये इतिहास का तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं तो उस जमाने में जो पढ़ा, जो अब चलिए मैं सब बताता हूँ। उसी बम्बई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। आज गोलीबारी हुई। उसी बम्बई में सारे कॉरपोरेट घराने हैं जो हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए हैं। उसी बम्बई में और सुनिए, का सबसे महंगा बंगला है। अगर जी हाँ, आपने सही फरमाया जी। अगर हमारे कॉरपोरेट हाउसेज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते तो सैकड़ों करोड़ में जो टीमें खरीदते हैं खरीदो, मगर हजारों करोड़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उधर भेजो। सूखाग्रस्त इलाके में नंबर 1। नंबर 2, आपने यावतमाला का जिक्र किया, उसी जिले में भारत के प्रधानमंत्री गए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया गए, राहुल गांधी गए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया तो सारी प्लानिंग कमीशन के टीम के साथ गए, शरद पवार गए, राहुल गांधी गए, सब गए। हुआ क्या? 500 रुपए और एक साड़ी जी। और जो भारत सरकार की स्कीमें चल रही हैं, जो कर्ज माफी की स्कीमें हैं, वहाँ किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस देश में कुव्यवस्था का इससे मजबूत उदाहरण हो ही नहीं सकता। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, हमीरपुर से। हाँ बोलिए जनाब। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहता था, ये जो भी बता रहे थे साहब कि जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है, जो मनरेगा चल रही है, यहाँ कर्ज माफी की स्कीमें चल रही हैं, तो सर इनका तो कोई फायदा किसी गरीब इंसान को तो हो ही नहीं रहा है। ये तो सारा पैसा जो है मतलब इन लोगों को जा रहा है जो मतलब पहले ही मतलब पैसे वाले हैं, वो तो अपना कर्ज माफ करवा रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, इससे बड़ा